हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें न सिर्फ अनधिकार चेष्टा की गई है बल्कि मनमानी और अपने आप को ऊपर दर्शाने, सबसे ऊपर दर्शाने का प्रयास भी है। ये विषय है मध्य रेलवे के भुसावल डिवीज़न में एक कोच को मॉडिफाई करके हॉस्पिटल ऑन व्हील बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है रुद्रा। इसकी एक झलक आप लोग देख लें, क्योंकि वीडियो के ऊपर वीडियो नहीं डाला जा सकता है, इसलिए आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये है। बहुत आलीशान तरीके से इस कोच को मॉडिफाई किया गया है। जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको इसमें उपलब्ध कराया गया है और बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मगर ये काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यहाँ तक कि आपके जोन के जनरल मैनेजर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर आपने चाहे जिस तरीके से किया है, जिस भी माध्यम से करने का प्रयास किया है, तो भी कोच का मॉडिफिकेशन तो हुआ। कोच का मॉडिफिकेशन करने या करवाने का अधिकार केवल रेलवे बोर्ड के पास है, जोन के जनरल मैनेजर के पास भी नहीं है। जोन के जनरल मैनेजर के पास में केवल इतना ही है कि उनके पास उनके जोन में उनके लिए या अन्य PHODs के लिए जो RA सैलून उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें वो अपने मुताबिक थोड़ा बहुत हेरफेर करा सकते हैं। इसके अलावा किसी कोच में, किसी इंजन में कोई मॉडिफिकेशन वो अपने तौर पर नहीं कर सकते। तब डिवीज़न के किसी अधिकारी को ये अधिकार कैसे हो सकता है? फिर वो किसी भी माध्यम से करने का कोशिश किया गया हो। इस पर जानकारी ये मिली कि इस कोच का मॉडिफिकेशन स्टाफ बेनिफिट फंड से किया गया। अब स्टाफ बेनिफिट फंड डिवीज़न में तो उसकी जो कमेटी होती है उसके पास तो इतना पैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जोन की SBF फंड कमेटी से इसे सैंक्शन देना होगा, कराना होगा। अब यहाँ एक बात और आती है कि जब यूनियन के चुनाव 10 साल से पेंडिंग थे और कोई यूनियन पदाधिकारी SBF फंड कमेटी में अथराइज नहीं था, अधिकृत नहीं था, तब किस कमेटी से इसका सैंक्शन लिया गया डिवीज़न में? और इसका उद्घाटन कराने से पहले इसका जोनल हेडक्वार्टर से सैंक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो आज तक पेंडिंग है, ऐसी मेरी जानकारी में आया है। PCPO के पास भी आज भी वो फाइल पेंडिंग है जिस पर सैंक्शन नहीं हुआ है अब तक, ये कंफर्म है। तो जब सैंक्शन नहीं हुआ, जो काम आपके अधिकार में नहीं था, उसके बावजूद आपने किया, किसी भी माध्यम से किया, वो उचित नहीं हो सकता, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका अधिकार केवल रेलवे बोर्ड को है। आप किसी भी तरह, कितनी भी अच्छी नीयत से, कितने भी अच्छे उद्देश्य से
आप कर रहे हों, मगर वो नियम विरुद्ध है तो वो गलत है, और ये गलत हुआ है। ये तमाम ब्रांच अधिकारी कह रहे हैं जिनसे हमने बात किया, तमाम डॉक्टर कह रहे हैं जिनसे हमने बात किया, और हेडक्वार्टर से सभी अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि ये केवल और केवल बकवास है, इसका आगे कोई उचित उपयोग नहीं होना है, और इसके चलाने में जो कास्ट आएगी, जो कीमत आएगी, वो अनबियरेबल होगी। यह लगभग सारे सीनियर अधिकारियों का मानना है और कहना है। अब इसका पहला मूवमेंट हुआ। इसके पहले बता दें कि यह अहंकारपूर्ण काम क्यों है। ये अहंकारपूर्ण और मनमानी वाला, अनौचित्य वाला काम इसलिए है कि सबसे पहले तो इसका अधिकार नहीं है डिवीज़न को, जोन को, किसी कोच को मॉडिफिकेशन करने का। दूसरा कि बिना सैंक्शन के, बिना उचित प्रक्रिया को उपयोग में लाए ये काम हुआ। कोच के मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर जो हमें बताया गया है वो यह है कि अगर किसी डिवीज़न में, किसी कोच में कुछ चेंज करना है या इस तरह का कोई सैंक्शन करना है, जैसे कोच रेस्टोरेंट ऑन व्हील बनाए गए हैं, उनका भी यही प्रोसीजर था, उनका सैंक्शन लिया गया और वो सैंक्शन थ्रू प्रॉपर चैनल PCME से होते हुए, जोन से होते हुए बोर्ड को जाता है, बोर्ड उसकी सैंक्शन देता है, तब वो किसी वर्कशॉप में जा कर के CWM के द्वारा वो किया जाता है। उसकी एक उचित प्रक्रिया है जिसका पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया। रुद्रावतार लिया गया यहाँ, क्योंकि हम अपने आप को सिस्टम से ऊपर मानते हैं और हम किसी की परवाह नहीं करते। ऐसा मानना उन लोगों का है जिन लोगों ने ये काम किया है, कराया है। और तारीफ ये है कि इस अनौचित्यपूर्ण काम को जस्टिफाई करने के लिए और साथ में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम हुआ था जिसका कोई औचित्य नहीं था, खर्च का, वहाँ पर इतने खर्च का कोई औचित्य नहीं था, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए राज्यपाल से इसका उद्घाटन कराया गया इस महीने के पहले हफ्ते में, 7-8 जनवरी को। और इसमें हेडक्वार्टर का राज्यपाल के मूवमेंट में, राज्यपाल के कार्यक्रम के लिए हेडक्वार्टर का कोई सहभाग नहीं था। हमारी जानकारी में आया है, जो हमने हेडक्वार्टर में बात किया तो पता चला कि राज्यपाल के कार्यालय से उनको खबर आई, उनको जानकारी दी गई और ये बताया गया कि चूँकि रेल से रिलेटेड कार्यक्रम है, उद्घाटन है, इसलिए मुख्यालय को सूचना दी जाए। अब मुख्यालय को सूचना राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से क्यों दी गई, उसका कारण ये है कि जनरल मैनेजर जोन का राज्यपाल के प्रोटोकॉल में आता है, चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में आता है, बाकी किसी राज्य के अधिकारी या पदाधिकारी, पॉलिटिकल अथॉरिटी के प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। इसलिए GM को या जोनल हेडक्वार्टर को ये इन्फॉर्मेशन राज्यपाल महोदय के कार्यालय से दी गई। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वो सीधे राज्यपाल कार्यालय के से संपर्क करके किया गया, जो भी उनका किसी का माध्यम रहा हो, मगर यह सही तरीका, उचित तरीका नहीं था। अब चूंकि राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम है, वो रेल परिसर में उद्घाटन के लिए आ रहे हैं
तो जीएम का जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। अब जीएम जाएंगे तो पीसीपीओ भी जाएंगे, वो भी गए, और भी कुछ एक अधिकारी गए, मगर बाकी किसी पीएचओडी का कोई सहभाग न था, न बुलाया गया मुख्यालय से। वहाँ पर इन लोगों का भी केवल दिखावे का ही रोल रहा। एक प्रोटोकॉल के नाते ये लोग खड़े रहे, बाकी इनकी कोई भूमिका नहीं थी उस पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के उद्घाटन में रहा हो, चाहे सो कॉल्ड रुद्रा हॉस्पिटल ऑन व्हील के उद्घाटन में रहा हो। तो ये कितना बड़ा लैप्स है प्रोटोकॉल का कि आपको अपने जनरल मैनेजर, अपने पीएचओडीज की कोई चिंता नहीं है। डिवीज़न ने पूरे हेडक्वार्टर को बाईपास कर दिया। जिस तरह कोच के मॉडिफिकेशन में उसने न सिर्फ हेडक्वार्टर को बाईपास किया, बल्कि रेलवे बोर्ड को ही बाईपास कर दिया, यानी अपने आप में सर्वाधिकार संपन्न डिवीज़न बन गया। ये कितनी बड़ी विसंगति है सिस्टम में, और कौन है जो इसको बैकिंग कर रहा है, यह सवाल फिर से मैं उठा रहा हूं। इतनी मनमानी, इतना अहंकारपूर्ण कार्य व्यवहार क्यों है, किसकी बदौलत है, किसकी बैकिंग की बदौलत है, और साथ में रेलवे बोर्ड, जोनल हेडक्वार्टर इसको कैसे इग्नोर कर रहा है। हमारी जानकारी में ये भी आया कि जीएम महोदय बिल्कुल जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, ऐसा कहना चाहिए। मगर अब चूंकि राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम है और प्रोटोकॉल है, तो उनको जाना पड़ा। वो एक सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, ऑफिसर हैं, अपने आदर्शों पर चलने वाले ऑफिसर हैं और बेदाग हैं अब तक। मगर समस्या यहाँ ये आती है कि एक विशेष वर्ग के सामने, और ख़ास तौर पर महिला वर्ग के सामने, आदमी की ज़बान अपने आप बंद हो जाती है। वहाँ एक सामाजिक प्रोटोकॉल लागू होता है, एक संस्कार का प्रोटोकॉल लागू होता है, मगर उसे सामने वाले आदमी की कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ नियम है, कानून है, वहाँ पर वर्ग का या लिंग का कोई भेद नहीं है। कानून में स्त्री पुरुष बराबर हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में जहाँ नियम का उल्लंघन होगा, वहाँ जीएम को भी बोलना पड़ेगा और रेलवे बोर्ड को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब आते हैं इसके औचित्य पर। जिस तरह तमाम अधिकारियों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड के खर्च पर सवाल उठाया था, उसी तरह तमाम अधिकारियों ने इस सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑन व्हील के औचित्य पर भी सवाल उठाया है। अब इसका जो पहला मूवमेंट हुआ है, वो 18 तारीख शनिवार को, 18 जनवरी को भुसावल से 40 गांव के लिए हुआ। कुल मिला के 117 या 120 किलोमीटर लगभग। 40 गांव में ऐसा बताया गया, पता चला कि कुछ 200-250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जो जांच कराने आए। उनकी जांच जो सामान्य जांच है, वहाँ कोई बड़ी कार्रवाई तो हो नहीं सकती इलाज की, इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, हार्ट बीट चेक कर लिया, ईसीजी कर लिया,
और सैंपल ले लिया, ब्लड शुगर टेस्ट कर लिया। इंस्टेंट मशीनें हैं इनकी उपलब्ध, ये आप कर सकते हैं। सामान्य फिजिकल जांच हो गई। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की जांच जो सामान्यतः होती रहनी चाहिए, आदमी को भी कराते रहना चाहिए। विशेष तौर पर जो व्यवस्था में काम कर रहे हैं, रेगुलर हैवी वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं, उनको भी रेगुलर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। ये व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी, यानी व्यक्ति की भी, दोनों की जिम्मेदारी है। और इसका ध्यान रखना भी व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसका ख्याल रखा गया, उसका ध्यान रखा गया, उसको ध्यान में रख करके ये कदम उठाया गया है। मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना किसी अधिकारी ने इस बात पर सवाल उठाया है, मगर इसके खर्च पर सवाल उठाया गया है, इसके औचित्य पर सवाल उठाया गया है, इसके उपयोग पर सवाल उठाया गया है। और जो कैपेसिटी, रेल लाइन कैपेसिटी जो बाधित होगी, उस पर सवाल उठा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा बताया गया कि इसके मॉडिफिकेशन में 40-45 लगभग 50 लाख के अंदर खर्चा हुआ है। अब इतना फंड तो डिविजनल एसबीएफ फंड कमेटी के पास नहीं होता, तो इसके लिए हेडक्वार्टर की एसबीएफ कमेटी के सैंक्शन के लिए भेजा गया प्रपोजल। आज तक नहीं हुआ फाइनल, आज तक वो प्रपोजल फाइनल नहीं हुआ, उसका सैंक्शन नहीं दिया गया। तो जो भी ये काम किया है, जिसने भी किया है, जिससे भी कराया गया है, उसको पेमेंट या तो पेंडिंग है या तो किसी और खाते से किया गया। ये हमारा विषय नहीं है, ये व्यवस्था का विषय है, जीएम का विषय है, बोर्ड का विषय है, वो देखें। अब जब ये 200-250 लोगों की जांच के लिए जो दवाइयों का खर्च आया, या स्टाफ का टीएडीए, डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का टीएडीए, और जिन लोगों का काम का लॉस हुआ जो जांच कराने आए, वो लगभग मान लेते हैं 1 लाख रुपया होगा। मगर ये 100-125 किलोमीटर के रन पर जो खर्च आया है, मोटा मोटा जो बताया गया मुझे, जो मैंने ब्रांच अफसरों से बात किया, हेडक्वार्टर में बात किया, वो लगभग 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि जहाँ 1 लाख रुपए की कास्ट आ रही है 250 लोगों के चेकअप की, उसके लिए 25 लाख रुपया केवल सिस्टम को उपलब्ध कराने में खर्च हुआ। लाइन कैपेसिटी बाधित हुई, एक लाइन बाधित हुई, वो अलग। जो क्रू वेस्ट हुआ वो अलग, जो लोको वेस्ट हुआ, उसके साथ लगेज वैन या एसएलआर और एक आध कोच और जो वेस्ट हुए वो अलग। इन सब की कास्ट पकड़ी जाएगी तो वो 1.5-2 करोड़ के ऊपर आती है। क्या इतना लागत वहन करने के लिए सिस्टम तैयार है? जोनल हेडक्वार्टर तैयार है? रेलवे बोर्ड तैयार है? ये सवाल है। इसमें अगर बारीकी में जाएंगे, जो लोग पहले डिवीज़न में बतौर ब्रांच ऑफिसर काम कर चुके हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं वर्तमान में, हमने उनसे भी बात किया, हमने डॉक्टरों से बात किया, तब बात ये आई कि जब डिवीज़न की ये शिकायत है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सें नहीं हैं, तब आप हॉस्पिटल ऑन व्हील किसकी बदौलत चला रहे हैं, चलाएंगे? और अगर उनको आप सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑन व्हील पर भेज रहे हैं, तो डिविजनल हॉस्पिटल और डिविजनल हेल्थ यूनिट क्या संभालेंगी, क्या करेंगी? वहाँ कौन दिखाने जाएगा? वहाँ कौन देखेगा मरीजों को? और जब इतने बड़े पैमाने पर रेलवे ने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया हुआ है,
तब इसकी ज़रूरत क्या है? ये भी एक औचित्य का सवाल है। हमें ये बताया गया कि मनमाड़ में हेल्थ यूनिट है, नासिक में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में टाई अप है रेल का, मनमाड़ में एडीएमओ बैठता है, उसके साथ डेफिनेटली कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी होगा। 40 गांव से कुल मिला के लगभग 100 किलोमीटर होगा, वहाँ जाएगा आदमी, वहाँ जाता ही है चेकअप के लिए, अपनी छुट्टी लेके जाता है, कैजुअल लीव लेके जाता है, या गंभीर रहता है तो अपने आप मेडिकल लीव आ जाती है। मगर इस तरह काम का लॉस करके, ड्यूटी का लॉस करके चेकअप कराने के लिए उसको घेर करके, दौड़ा करके नहीं बुलाया जाता है, जिस तरह 40 गांव में घेर कर बुलाया गया। और इससे क्या हासिल होगा? अगर रेल का काम सफ़र कर रहा है और कर्मचारी डिवीज़न के ब्रांच अफसरों के कहने पर वहाँ पहुँच रहा है अपना चेकअप कराने के लिए, अच्छी बात है, मगर उसका काम वहाँ कौन करेगा? वो तो अपना समय निकाल कर अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाता है या रेफ़र किया जाता है डॉक्टरों से। तो जब आपका रोना है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो इस सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑन व्हील पर आप किसको भेजेंगे? क्या ये वेस्टेज नहीं है? और जो लोग बैठे हैं हेल्थ यूनिट में, टाई अप किए हुए हॉस्पिटल्स में, वो लोग क्या करेंगे? ये इतना बड़ा सवाल है कि लोग इस पर हंस रहे हैं, बोलने से भी कुछ लोग बच रहे हैं, मगर किसी भी एक भी अधिकारी ने इस काम को जस्टिफाई नहीं किया है, भले ही वो किसी भी कितनी ही अच्छी नीयत से क्यों ना किया गया हो। मगर ये केवल और केवल एक अधिकारी के अहंकार की तुष्टि और मनमानी के सामने सारे अधिकारी, यहाँ तक कि जीएम और रेलवे बोर्ड भी आंख बंद किया हुआ है। और ऐसा क्यों है? फिर से वही सवाल आता है, कौन बैकिंग कर रहा है? कौन इतनी मनमानी करने की छूट दे रहा है? मंत्री दे रहा है, मंत्री का सेल दे रहा है, सीआरबी दे रहा है, या मेंबर दे रहा है? कौन दे रहा है कि सारे सिस्टम को बाईपास करके, सारे सीनियर्स को, एचओडी पीएचओडीज को बाईपास करके आपने केवल अपना कॉलर टाइट किया? क्या इतनी मनमानी की छूट सिस्टम में है, नियम में है, कानून में है? ये सवाल सभी अधिकारियों का है और इस मैटर की, इस विषय की गहराई से जांच करने की वो मांग करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस एक अधिकारी के अहंकार की तुष्टि के लिए किए गए काम को अगर हेडक्वार्टर या हेडक्वार्टर की एसबीएफ कमेटी सैंक्शन देती है तो वो सारे ही विजिलेंस केस में फंसेंगे, क्योंकि उनके पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या जस्टिफिकेशन देंगे वो? किसी भी माध्यम से किया गया कोच मॉडिफिकेशन अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जोन के, डिवीजन के, वो केवल और केवल रेलवे बोर्ड के अधिकार में आता है। और जहाँ से कोई प्रायर अनुमति नहीं ली गई तो हेडक्वार्टर किस बिना पर अनुमति दे देगा इसको? किस बिना पर इस कोच मॉडिफिकेशन को जस्टिफाई करेगा? हॉस्पिटल ऑन व्हील बाद में आता है, पहले आता है कोच मॉडिफिकेशन। वो किस आधार पर किया गया? किसकी अनुमति से किया गया? ये सवाल तो फिर भी उठेगा और इसका जवाब रेलवे बोर्ड को और जीएम को देना चाहिए। नहीं है तो एक्शन लेना चाहिए, इस पूरे मुद्दे की जांच करवानी चाहिए। यहां और एक सवाल आया,
जिस तरीके से इसका इंटीरियर डिजाइन और मॉडिफिकेशन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। उसकी जो कास्ट 50 लाख के अंदर बताई गई है वो तो है, उसके बाद जो एक्सेसरीज, कंप्यूटर वगैरह, जांच उपकरण, ये सब जो उपलब्ध कराए गए हैं उनकी कास्ट अलग है। वो किस खाते से आई ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो बात है सामने, जो आशंका व्यक्त की गई है वो ये भी कि जिस तरह रेस्टोरेंट ऑन व्हील में सियालदह में आग लगी और पूरा कोच, पूरा सो कॉल्ड रेस्टोरेंट ऑन व्हील जलकर खाक हो गया, क्या वैसी आशंका इसमें नहीं हो सकती? चूँकि एक स्टैटिक यूनिट को छोड़कर जो भी ऑन व्हील है वो सब सेफ्टी से रिलेटेड है, और जो ऑन ट्रैक है वो भी सेफ्टी से रिलेटेड है। ये भी सेफ्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से, जिस लेवल पर इसमें असेट का यूज होगा वो अपव्यय तो होगा, दूसरी तरफ सेफ्टी इन्वॉल्व है, तीसरी तरफ लाइन ब्लॉकेज इन्वॉल्व है। एक ब्रांच ऑफिसर से मैं बात कर रहा था जिसकी मैंने पुष्टि, पहले वहाँ काम कर चुके डिवीज़न में, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि जलगांव इगतपुरी के बीच में जो हैवी लाइन कैपेसिटी है 149 के ऊपर है, 159% के ऊपर है, यानी इतना कैपेसिटी यूज है ट्रैक का, लाइन का, कि वहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी घुसाने का चांस ही नहीं है। उनका कहना था कि कई बार ट्रैक मशीन हमें भुसावल से मनमाड़ भेजने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, जगह, टाइम या स्पेस नहीं मिलता था लाइन में कि हम मशीन को भेज सकें। जब ट्रैक मेंटेनेंस की मशीन को 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाने के लिए 2-2, 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब आप सोचिए इस सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑन व्हील जो एक लाइन को ब्लॉक करेगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो, चाहे यार्ड की हो, या जो साइड लाइन होती है उसकी हो, इससे आपकी गुड्स ट्रेन मार खाएंगी, गुड्स ट्रेन का परिचालन प्रभावित होगा, उसकी जो कास्ट आएगी वो क्या बियर कर पाएगा रेलवे बोर्ड? क्या जस्टिफाई कर पाएगा जोनल रेलवे उसको, जोनल हेडक्वार्टर? क्या जस्टिफिकेशन देगा उसका रेलवे बोर्ड को? ये भी सवाल आया। तो यहाँ सेफ्टी भी रिलेटेड है, कास्ट भी रिलेटेड है, औचित्य भी रिलेटेड है, और अपव्यय का अपने मनमानी और अहंकार की तुष्टि के लिए भी किया गया, यह भी औचित्य है। इन सब चीज़ों को देख करके रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है, जनरल मैनेजर से मेरा अनुरोध है, इस पूरे मैटर की जांच कराएं, और जांच कराने के बाद देखें कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है, औचित्य क्या है, और ये कितना यूजफुल होगा रेल कर्मचारी और उनके परिवार के लिए। और ये जो अनाधिकार चेष्टा हुई है उसका भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये क्यों हुआ है? जिस तरह उद्घाटन कार्यक्रम को अपने तरीके से मैनेज किया गया उसका भी औचित्य है। कई अधिकारियों ने बताया कि वहाँ एक ड्रेस प्रोटोकॉल लगाया हुआ था जिसके लिए उन्हें एकदम इमरजेंसी में नए कपड़े, नया ड्रेस खरीदना पड़ा, उसके हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से। एक अधिकारी ने ये भी हंसते हंसते कहा कि हमने अपनी शादी में इतने महंगे कपड़े नहीं पहने थे, जितने महंगे कपड़े हमको इस कार्यक्रम के लिए खरीदने पड़े वो भी अपनी जेब से।
ऐसे कितने ही अधिकारियों के लिए ये हुआ। डिवीज़न के सारे अधिकारी इस बात की शिकायत करते हैं कि एक अधिकारी के अहंकार की तुष्टि के लिए उनकी जेब पे 5-10 हज़ार रुपए का जो बोझ पड़ा, वो कहाँ तक उचित है। उनके लिए जो, उसके लिए, उस कार्यक्रम के लिए जो उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा काम के घंटे बिताने पड़े, देने पड़े, एक्स्ट्रा समय देना पड़ा, उसका उनके लिए उनको क्या मिला? कौन सा तमगा मिल गया उन्हें? कौन सा पुरस्कार मिल गया उन्हें उसके लिए? ये तमाम चीजें समेटनी होंगी इस जांच में। अभी मुद्दे और हैं, और ये केवल एक जोन की या डिवीज़न की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी मनमानियां अन्य डिवीज़न में भी हो रही हैं, अन्य जोन में भी हो रही हैं। आज ही मैंने ईस्ट कोस्ट रेलवे में बात किया, वहाँ भी है। यही हाल WCR में है, यही हाल नॉर्दर्न रेलवे में है। मैं उन सब को समेटने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। और हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप कंट्रीब्यूट करें अपने विचारों का, अपनी समस्याओं का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जा कर के अपने विचार प्रस्तुत करें, और तभी आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। जब तक आप समस्याओं को सामने नहीं लाएंगे तब तक उनका समाधान नहीं होगा। व्यवस्था को 100 आंखें हो सकती हैं, मगर हर चीज़ पर उसकी नज़र पड़े ये आवश्यक नहीं है। आप सब व्यवस्था की आंखें हैं, हाथ पैर हैं, तो आप सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने विचारों के माध्यम से, अपनी सहभागिता के माध्यम से। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।